कहना चाहती हूँ कि आज इस रावण के रूप में हम योगी आदित्यनाथ की चिता जला रहे हैं, क्योंकि जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो बेटियों को मान सम्मान नहीं दे सकता, जो समाज के एक कमजोर वर्ग को सुरक्षा नहीं दे सकता, उनको जीने का समान अधिकार, आतंकवादी कहा उस व्यक्ति का पुतला दहन हम लोग करेंगे जिसने भीमराव अंबेडकर और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आतंकवादी कहा, उसका पुतला दहन हम लोग करेंगे। जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रहे और उसका पुतला दहन करेंगे, जो देश के अंदर जातीय दंगे कराने की ओर बढ़ रहे हैं और जो देश के अंदर पीछे 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 पूरी तेरी कमर खुलेगी, योगी तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, योगी तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। क्यों आ रहे हो आगे पीछे बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, सरी देवदास मेरा, दशानंद रावण हूँ मैं। इनके अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग इनके कुकर्म हैं और इतनी बड़ी दिल दहलाने देने वाली घटना हुई। एक दलित समाज की बेटी को नौचा गया, मारा गया। लगातार प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए। हाई कोर्ट ने तो ये तक एडीजी जो है लॉ एंड ऑर्डर से पूछा कि आप बताइए, अगर किसी गरीब की अमीर की बेटी होती तो क्या आप 2:30 बजे जला देते, किसी बाहुबली की बेटी होती तो क्या आप आधी रात को जला देते। पूरा देश इस घटना से जो है परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से एक शब्द तक नहीं बोला गया, एक ट्वीट तक नहीं किया गया। वो प्रधानमंत्री जो क्रिकेटर्स की और बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की शादी पर जो है बयान देते हैं, उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हाथरस में एक दलित समाज की बेटी को नौचा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसकी इज्जत के साथ खेला गया, परिवार को इस तरह धमकाया जा रहा है, लेकिन उस पर उनकी कोई टिप्पणी आवाज़ नहीं निकलती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते, बेटियों को मान नहीं दे सकते, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, कमज़ोर वर्ग को जो है आत्मविश्वास बढ़ाना का काम आप नहीं कर सकते, तो सत्ता में आप लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए हमारे समाज को बोला गया आतंकवादी, तो आज इन आतंकवादी कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में जो 85% लोग हैं, यही तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, यही तुम्हें वोट देने का काम करते हैं, यही तुम्हें चुनने का काम करते हैं और आने वाले समय के अंदर ये वही लोग होंगे जो तुम्हें इस गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी बार बलात्कार उसका सिस्टम ने करा जब रात के 2:30 बजे उसकी चिता को जलाया गया। वो चिता जलाई नहीं गई थी, वो सबूतों को नष्ट किया गया था। किस प्रकार से अलग अलग तरीके के जो है बयान सिर्फ और सिर्फ यूपी में उन आरोपियों को बचाने के लिए यूपी के प्रशासन की ओर से दिए गए। ना सिर्फ बयान दिए गए, बल्कि उस बच्ची के लिए न्याय की आवाज़ जिसने भी उठाई, उन तमाम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम भी यूपी के प्रशासन ने लाठीचार्ज कर सर फोड़कर FIR दर्ज कराकर। मैं खुद एक दलित समुदाय की बेटी हूँ, चुनी हुई विधायक हूँ। मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जब मैं उस बेटी के परिवार से मिलने गई, मुझ पर खुद हमला होता है, इंक से मेरे ऊपर हमला किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये तमाम तरीके का आक्रोश पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज, पूरे के पूरे दलित समाज के अंदर है। और अभी ताज़ा घटना हमने परसों की देखी कि जब हाथरस की घटना से त्रस्त होकर, नाराज़ होकर, हताश होकर, निराश होकर गाजियाबाद में हमारे वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया, उसे ग्रहण किया, तो भाजपा ने योगी सरकार के लोगों ने हम लोगों को ISI का एजेंट बताया, दलित समाज के लोगों को आतंकवादी बताया और इतना घिनौना आरोप लगाया कि पैसे लेकर हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। तो आज रावण के रूप में हमने योगी का पुतला फूका है और उसे ये जो है चैलेंज किया है और उसे ये जवाब दिया है कि इस देश का दलित अब दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। तुम अगर एक आवाज़ लगाओगे तो हम 100 लोग इकट्ठे होकर तुम्हारी उस आवाज़ का जो है मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे।